हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट क्लासेस। माई सेल्फ रिंकी। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ आंसर। लास्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया था चैप्टर 3 सीडीपी का चैप्टर 3 जो कि था अनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव, और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में विथ आंसर। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 3 तो आप जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियो को शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के। लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, आपको इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो जो मानव का व्यक्तित्व है यानी बिहेवियर, वो किस पर डिपेंड करता है? जो मानव का व्यक्तित्व है यानी बिहेवियर, वो डिपेंड किस पर करता है? तो चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल आनुवंशिकता का। क्या हमारा बिहेवियर सिर्फ आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है? क्या सिर्फ आनुवंशिकता का परिणाम है? सेकंड है हमारा पालन पोषण व शिक्षा का। क्या हमारा मानव व्यक्तित्व सिर्फ पालन पोषण व शिक्षा का परिणाम है? थर्ड है आपका आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्या हमारा मानव व्यक्तित्व परिणाम जो है आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया पे डिपेंड करता है? लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है? तो क्वेश्चन का मतलब है कि मानव का व्यक्तित्व परिणाम इन चारों में से किस पर डिपेंड करता है, किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर। मानव व्यक्तित्व का परिणाम आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जो मानव का व्यक्तित्व है यानी बिहेवियर है, वो सिर्फ आनुवंशिकता पर ही नहीं डिपेंड होता है। जितना आनुवंशिकता का होता है उतना ही पर्यावरण का भी होता है, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया की ही वजह से मानव का व्यक्तित्व का परिणाम है। और मानव का व्यक्तित्व जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो वो आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? ये जो लिखा हुआ है कि वातावरण व बाहरी शक्ति है, वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? मतलब ये लाइन किसने कहा था, ये लाइन किसका है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वुडवर्थ। क्या ये लाइन वुडवर्थ ने कहा था? सेकंड है रॉस। क्या ये लाइन रॉस ने कहा था कि वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? थर्ड है आपका एनाटैसिस। क्या ये लाइन एनाटैसिस का है? और फोर्थ ऑप्शन है आपका थॉर्नडाइक। क्या ये लाइन वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, क्या ये लाइन थॉर्नडाइक का है? क्या ये लाइन थॉर्नडाइक ने दी थी? तो अब हम जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका रॉस। रॉस ने कहा था कि वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मैंने पढ़ाया भी था आपको कि हमारा इन्वायरमेंट भी हमें इफ़ेक्ट करता है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा रहते हैं, हमारा बोलने सोचने का तरीका, रहने का एक दूसरे से डिफरेंट, ये सिर्फ आनुवंशिकता की वजह से नहीं होता है, ये वातावरण से भी होता है। तो वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन रॉस का है। रॉस ने ये लाइन बोली थी। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकृति पोषण विवाद में
प्रकृति से क्या अभिप्राय है, यानी नेचर। क्वेश्चन का मतलब है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, यानी नेचर। नेचर से क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। मतलब प्रकृति का मतलब होता है जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ये दोनों मिलकर के प्रकृति पोषण विवाद में नेचर। सेकेंड है आपका एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, और थर्ड ऑप्शन है आपका भौतिक व सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, और फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय, मतलब नेचर, हमारे आसपास का नेचर कैसा है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1 नंबर, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति से अभिप्राय इसमें यही है कि आपका प्रकृति, आपका पोषण, कुछ जैविक विशिष्टताएं होती हैं मिलकर, और कुछ वंशानुक्रम की वजह से ही हमारा प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का यही अभिप्राय है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आनुवंशिकता व वातावरण परस्पर है। आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, निर्भर, पूरक, सहयोगी या उपरोक्त सभी। मतलब आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के परस्पर है। क्या है, क्या ये एक दूसरे पे निर्भर है, क्या ये एक दूसरे के पूरक है, क्या ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, या उपरोक्त सभी, या ये सभी कुछ होगा इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आनुवंशिकता व वातावरण परस्पर। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो आनुवंशिकता और वातावरण होता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे के सहयोगी भी होगा, एक दूसरे पे निर्भर भी रहते हैं, पूरक भी होगा, सहयोगी भी होगा, यानी आपका इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों होगा, यानी आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। मानव हमारे जो चेंजेस होता है वो ये दोनों से मिलकर होता है, कुछ इन्वायरमेंट से और कुछ हेरिडिटी से। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। माता पिता से जो संतान में प्राप्त होता है उस गुण को हम क्या कहते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वंश। क्या हम माता पिता से प्राप्त गुणों को, जो संतान को प्राप्त होता है माता पिता से, क्या उसको वंश कहते हैं। सेकंड है वंशानुक्रम, क्या हम उसको वंशानुक्रम कहते हैं। थर्ड है आपका वातावरण, क्या हम वातावरण कहते हैं उसको। और फोर्थ है आपका पर्यावरण, क्या हम जो माता पिता से हमें जो प्राप्त होता है गुण, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, जो माता पिता से संतानों को प्राप्त होता है उन गुणों को हम क्या कहते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए ऐसे, अगर आपका रोंग होता है तो ऐसे टिक करिएगा, राइट होता है तो ऐसे, और ऐसे आपको पता चलेगा कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया और कितने को गलत किया, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मैंने जो चैप्टर पढ़ाया उसमें आपने सीरियसली पढ़ा और उसको समझा, और आपने कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम जान लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा हमारा वंशानुक्रम। माता पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों को हम वंशानुक्रम कहते हैं, यानी आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ
तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे किस तरह के वातावरण में सीख सकते हैं, वहाँ क्या होना चाहिए। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है उनके अनुभवों व भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चे वहाँ सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों को और उनके भावनाओं को स्थान मिले, उनको समझा जाए, वो कैसे समझते हैं, क्या वो स्लो समझते हैं या फास्ट समझते हैं। अगर जो बच्चे स्लो समझते हैं उसको हम थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू और कुछ विजिट करा करके हम उनको समझाते हैं। या फिर उनका जिसमें इंटरेस्ट है, मान लीजिए उनको किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में, तो हम उनके जो इंटरेस्ट है उसको और बढ़ावा देते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन, उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, क्या वहाँ बच्चे अच्छे सीखेंगे। सेकंड है आपका, उन्हें खेलने का मौका मिले, क्या बच्चे उस वातावरण में सीखेंगे जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा खेलने का मौका मिले। थर्ड है आपका, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, क्या बच्चे वहाँ सीखेंगे जहाँ पे उन्हें बहुत सारे मित्र बनाने का मौका मिले। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन, कड़ा अनुशासन, क्या बच्चे वहाँ सीख सकते हैं जहाँ उन्हें बहुत कड़ा अनुशासन में, बहुत डिसिप्लिन में रखा जाता हो। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर, उनके अनुभवों व भावनाओं को उचित स्थान मिले, मतलब जहाँ उनके इंटरेस्ट को, उनके हॉबी को, उनके पढ़ने के तरीक़ों को वहाँ समझा जाए, उसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाए, वहाँ वो अच्छे सीखते हैं। बच्चे उसी वातावरण में अच्छे से सीख सकते हैं। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता भी एक खिलाड़ी हैं, उसे प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से परस्पर प्रतिक्रिया का प्रभाव है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की है जो खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, और उसके जो माता पिता हैं वो भी एक खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, उसे वो हर रोज़ प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं दोनों में से परस्पर प्रतिक्रिया का प्रभाव होगी। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि इन दोनों में से उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वृद्धि और विकास, क्या वो वृद्धि और विकास के वजह से उसकी क्षमताएं होंगी। या सेकंड है आपका स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, क्या उसकी जो क्षमताएं हैं उसमें उसके माता पिता भी प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, और उसमें भी खेलने कूदने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी आई हुई है, तो क्या ये वृद्धि और विकास की वजह से हुआ उसमें, या फिर स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की वजह से हुआ उसमें, या फिर थर्ड नंबर है अनुशासन और पौष्टिकता की वजह से हुआ, क्या उसके माता पिता उसको बहुत कड़ा अनुशासन और पौष्टिक भोजन देते थे इसलिए वो खेलकूद में इंटरेस्ट ली और बहुत अच्छा करती है। या आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की वजह से। तो आपको आंसर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा, जिसकी वजह से लड़की के माता पिता भी खिलाड़ी हैं और लड़की भी बहुत अच्छा खेलती है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो हम इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ नंबर आनुवंशिकता और पर्यावरण के वजह से। वो लड़की में खेलकूद की क्षमता है, कुछ उसके माता पिता जो उसके पहले वो खिलाड़ी हैं, प्लेयर थे, और कुछ आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण की वजह से उसमें ये क्षमताएं आई हुई है। कैसे? आनुवंशिकता की वजह से जो क्षमताएं आई, जैसे कि उसके माता पिता प्लेयर हैं तो वो उनमें से आया, तो उसका भी इंटरेस्ट है कि वो खिलाड़ी बने। और पर्यावरण यानी उनके माता पिता उसको 6 वर्ष के टाइम से ही उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, उसे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, उसको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए हैं जिसके वजह से उसका भी खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। विकास की विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल प्रकृति, क्या विकास की वर्तमान विचारधारा में सिर्फ प्रकृति का ही देन है। सेकंड है केवल पोषण, क्या सिर्फ पोषण की वजह से हो सकता है। थर्ड है आपका प्रकृति और पोषण दोनों, और फोर्थ है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो विकास की वर्तमान विचारधारा की महत्व को बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा कि प्रकृति और पोषण दोनों, विकास की वर्तमान विचारधारा को प्रकृति और पोषण दोनों के ही वजह से, दोनों ही इसके महत्व हैं। प्रकृति और पोषण दोनों ही विकास की वर्तमान विचारधारा के लिए बहुत महत्व रखते हैं। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ माता से, क्या आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है वो सिर्फ माता से होता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ऑप्शन सिर्फ पिता से, क्या सिर्फ पिता से होता है। थर्ड है आपका माता पिता दोनों से, क्या आनुवंशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो क्या माता पिता, क्या सिर्फ माता से होता है, यह सिर्फ पिता से होता है, यह माता पिता दोनों से होता है। यह आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन है माता पिता व उनके पूर्वजों से, क्या माता पिता एवं उनके पूर्वजों से होता है आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण। तो हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन, जो कि है माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण जो होता है वो सिर्फ ना माता से होता है, न सिर्फ पिता से होता है, न सिर्फ माता पिता दोनों से ही होता है, ये माता पिता और उनके पूर्वजों से होता है। पूर्वजों मतलब उनके दादा दादी, नाना नानी, जो पहले के लोग हैं उनका भी गुण उनके बच्चों में देखने को मिलता है। तो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण माता पिता एवं उनके पूर्वजों से होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज बाल अपराध घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है। आपके अनुसार इसका मुख्य क्या कारण है। मतलब आज जो है बाल अपराध घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलता है। तो आपके अनुसार इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका दूषित परिवेश, जो आपका एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है। सेकंड है दूषित सामाजिक वातावरण, जो आपका सोशल है, आपका समाज है वो दूषित है इसके वजह से। या फिर थर्ड है दूषित वंशानुक्रम, क्या जो आपका जो जेनेटिक है, आपका वंशानुक्रम हेरिडिटी जो है वो उसके वजह से जो दूषित है उसके वजह से ये बाल अपराध की घटनाएं जटिल होती जा रही हैं। या उपरोक्त सभी, लास्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ में उपरोक्त सभी, क्या इन सभी के कारण बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपके अनुसार इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ नंबर, इन सभी के कारण आज के टाइम में बाल अपराध बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बालक जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है, मतलब देखते हैं हम कि जो बालक की मूल प्रवृत्ति उसको किससे प्राप्त होती है और उनका विकास किस में होता है। यहाँ पे आपको खाली जगह छोड़ा हुआ, आपको ऑप्शन में से बताना है। तो हम उसका ऑप्शन देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है
वातावरण वंशानुक्रम, क्या बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वातावरण से प्राप्त होती है, उनका विकास वंशानुक्रम में होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम वातावरण। थर्ड है आपका समाज परिवार, और फोर्थ है आपका परिवार और विद्यालय। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका होगा 2 नंबर ऑप्शन। ये आपका राइट आंसर होगा कि वंशानुक्रम और वातावरण, यानी बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है और जिनका विकास वातावरण में होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि किसी बालक के शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं। किसी भी बालक के शारीरिक लक्षण यानी फिजिकल जो है वो प्रभावित होते हैं। तो हम देखते हैं किससे प्रभावित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल माता के डीएनए से, पिता के डीएनए से। क्या जो उसके शारीरिक लक्षण है सिर्फ पिता के डीएनए से ही उस पर इफेक्ट करते हैं, या उनका ही डीएनए की वजह से उसमें आता है, या फिर सेकंड आपका केवल माता के डीएनए से। क्या सिर्फ माता के डीएनए से ही बालक का जो फिजिकल है लक्षण, मतलब शारीरिक लक्षण प्रभावित करता है। थर्ड ऑप्शन आपका माता पिता के डीएनए से। थर्ड ऑप्शन है आपका माता पिता दोनों के डीएनए से उनका शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। और फोर्थ ऑप्शन है किसी के नहीं। क्या इनमें से किसी भी केवल माता से या पिता से या दोनों से किसी से भी बालक के शारीरिक लक्षण प्रभावित नहीं होता है? तो हम जान लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका होगा 3 नंबर ऑप्शन माता पिता के डीएनए से। किसी भी बालक के शारीरिक लक्षण जो होते हैं उसके माता पिता के डीएनए, दोनों माता और पिता दोनों के डीएनए से ही उसका शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3rd नंबर ऑप्शन होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक छात्र में विभिन्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हर एक बालक, हर एक छात्र अपने आप में ही अलग है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका भौतिक वातावरण। क्या इसका कारण भौतिक वातावरण हो सकता है? सेकंड है आपका सामाजिक वातावरण। क्या इसका कारण सामाजिक वातावरण हो सकता है? थर्ड है आपका वंशानुक्रम। क्या इसका कारण जो है वंशानुक्रम हो सकता है? और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। क्या ये सभी कारण हो सकते हैं किसी एक बालक में? प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, हर एक छात्र अपने आप में ही अलग है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्या ये सभी हो सकते हैं या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता? तो हम राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 4th नंबर उपरोक्त सभी, यानी आपका भौतिक वातावरण भी होगा, सामाजिक वातावरण के कारण भी होता है, वंशानुक्रम की वजह से भी होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन आपका 4th नंबर ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, जो कि है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है। मतलब बालक के जो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि है वो किसके किसके द्वारा होती है, वो हम देखते हैं। संपूर्ण व्यवहार यानी बिहेवियर, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि किसके और किसकी अंतःक्रिया के द्वारा होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आनुवंशिकता व वातावरण। क्या संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया से होती है? या आपका सेकंड ऑप्शन है माता पिता के व्यवहार की अंतःक्रिया से होती है? या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका शिक्षक अभिभावक के व्यवहार से होती अंतःक्रिया से होती है? शिक्षक और
अभिभावक का जो व्यवहार है उनके अंतःक्रिया की वजह से होती है। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है मित्रों भाई बहन के व्यवहार से। क्या बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि मित्रों एवं भाई बहन के व्यवहार की अंतःक्रिया की वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर, आनुवंशिकता और वातावरण। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? बालक के सम्यक विकास के लिए किनका संयोग जो है सर्वाधिक अनिवार्य है? तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उसके विद्यालय एवं परिवार की, जो बालक के सम्यक विकास के लिए अनिवार्य है। क्या विद्यालय एवं परिवार, बालक का जो विद्यालय है एवं परिवार अनिवार्य है। सेकंड है आपका उसके वंशानुक्रम और वातावरण, बालक के सम्यक विकास के लिए जो है वंशानुक्रम वातावरण अनिवार्य है। थर्ड है आपका उसके परिवार व समाज, क्या बालक का परिवार और समाज अनिवार्य है। और फोर्थ ऑप्शन है उसके समाज और राष्ट्र। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा उसके वंशानुक्रम और वातावरण। यानी बालक के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य होगा? तो वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग जो होगा वह सर्वाधिक अनिवार्य होगा। तो चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकता और वंशानुक्रम के प्रभाव से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराया, इसी तरह के क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और जो 15 क्वेश्चन करा, आई होप आप लोग का जो 15 क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा राइट हुए होंगे। आपके कितने राइट हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।